क्लासेस अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.9 तक डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.10 के बारे में। तो आपकी हेडिंग है कि डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसके बारे में अपन पढ़ा हुआ है कि किसी फंक्शन का सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा इंटीग्रल अपन कैसे करते हैं। यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा किसी फंक्शन का समाकलन करना। ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं मेथड के अंदर। बस यहाँ पे क्या आएगी, लिमिट आएगी, उस लिमिट का अपन कैसे करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज में अपन ये सीखेंगे। तो देखो, आपकी इसी के बेस पे एक क्वेश्चन गिवन है। यदि आप इस पूरे फंक्शन को t पुट कर देते हो तो ये पूरा किस में चला जाएगा, dt में चला जाएगा। तो मैं सबसे पहले पुट कर देता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका i इक्वल टू लेट करके i इक्वल टू 0 to 1 x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 इंटू में dx। इसमें आपको पुट करना है कि x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t पुट करना है। मैं t पुट कर दूं तो इसको डिफरेंशिएट कितना आएगा, 2x इंटू dx इक्वल टू dt। ठीक है ना, ये x dx यहाँ पे था, इधर लेके आया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे x इंटू dx तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो x इंटू dx इक्वल टू 1/2 इंटू में dt। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 तो बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन में t इंटू में dt। अब लिमिट फंक्शन t में गया है तो लिमिट भी t के फॉर्मेट में होगी। तो यहां से देखो, यानी जब x की वैल्यू कितनी हो, 0 हो, तो t की वैल्यू कितनी होगी, 0 यहां पे पुट करो तो t की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। और फिर दूसरे केस के अंदर when x इक्वल टू 1 हो तो 1 यहां पे पुट करो, 1 प्लस 1 कितना, t की वैल्यू होगी 2। तो आपकी लिमिट होगी 1 to 2 ये। अब इसका अपन जानते हैं कि i इक्वल टू 1/2 log t, और इस पे लिमिट 1 to 2। i इक्वल टू 1/2 इसका करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसकी वैल्यू तो कितनी होगी, 0 हो गई। तो i इक्वल टू 1/2 log 2। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको गिवन फंक्शन गिवन है, सेकंड लेट करके i मानो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2। रूट के अंदर वैल्यू है sin 5 इंटू कोस की पावर 5 इंटू 5 इंटू d5। ये फंक्शन गिवन आपको 5 के अंदर है। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखना, क्योंकि मुझे इसको t पुट करना है। a कोस तो dt में चला जाएगा, लेकिन और बाकी कोस को साइन में कन्वर्ट कर देता हूं मैं। तो रूट साइन 5 इंटू, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एक को कोस स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर इंटू कोस 5 इंटू में कितना, d5। इसको अब मैं लिख सकता हूं i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 रूट साइन 5 इंटू 1 माइनस साइन 5, 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर। और ये कोस 5 इंटू d5 किस में चला जाएगा, dt में। अब पुट कीजिए, पुट कर देता हूं मैं किसको, साइन 5 को, क्या, t पुट कर देता हूं। तो वैल्यू साइन 5 का कोस 5 का d5, t का dt। ठीक है ना, वैसे t का dt बाई 5 d5, तो d5 इधर आ जाएगा। तो आपको समझना ऐसे। अब i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to, ये बात की बात है, पहले इस रूट के अंदर वैल्यू कितनी है, t, 1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, साइन 5 की वैल्यू t। तो इस t का क्या होगा, होल, t का स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। ये किस में गया, dt में गया। ठीक है, ये मैं लिख सकता हूं। अब मैं लिमिट चेंज कर रहा हूं यहां पे। तो सबसे पहले when, जब फाई की वैल्यू क्या हो, फाई की वैल्यू
जीरो हो तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। दूसरे केस के अंदर साइन फाइव यानी फाइव की वैल्यू क्या हो, पाई बाय टू हो तो टी की वैल्यू पाई बाय टू यहां पे पुट करो, कितना आएगा, इस साइन पाई बाय टू की वैल्यू कितनी, वन। तो आपकी लिमिट होगी 0 to 1। तो i इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले ओपन कीजिए, ओपन करो तो ये तो t की पावर 1/2 हो गया, इसको ओपन करें तो 1 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर कितना, t की पावर 4 माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर इंटू में कितना dt। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो t की पावर 1/2 प्लस t की पावर 1/2 और 4 कितना 4.5। ठीक है, तो जोड़ इनको ऐड करेंगे तो 9 बाई यानी t की पावर कितनी हो जाएगी 9/2 माइनस 2 इंटू टी की पावर 5/2 और इंटू में कितना आएगा dt। अब इस पूरे फंक्शन का करना है, तो इस पूरे फंक्शन का देखो, ये आप नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो देखो पूरे फंक्शन का करता हूं मैं। i इक्वल टू, सबसे पहले t की पावर 1/2 का करो तो पावर में एक ऐड कर दो और ऐड करके डिवाइड कर दीजिए, ये लो प्लस है, फिर पावर में वापस ऐड करो तो 9/2 के अंदर एक ऐड कर दो, ऐड करके डिवाइड कर दो, फिर माइनस 2 इंटू टी की पावर में 5/2 के अंदर ऐड कर दो और 5/2 प्लस 1 ऐड करके डिवाइड कर दो, और इस पूरे की लिमिट क्या है आपकी 0 to 1। तो i इक्वल टू, इस पूरे को लिख सकता हूं मैं कितना 3/2, 3/2 को उल्टा करूं तो 2/3 और t की पावर 3/2, फिर प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूं 11/2 और इसको 11/2 को उल्टा करूं तो 2/11 और t की पावर 11/2 माइनस 2 इंटू, इसको देखो, इसको क्या लिख सकता हूं मैं t की पावर 7/2 और नीचे वाला जो 7/2 को उसको उल्टा करके 2/7, ये मैं लिख सकता हूं। अब लिमिट पुट करता हूं 0 to 1। अपर लिमिट माइनस दो लिमिट, तो अपर लिमिट इस पूरे में पुट कर लो तो 2/3 1 की पावर 3/2 प्लस 2/11 1 की पावर 11/2 माइनस 4/7 t की पावर t की वैल्यू कितनी है 1 की पावर 1/7/2 माइनस लोअर लिमिट यहां पे आप पुट करोगे तो जीरो का कुछ भी पावर हो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। अब 1 की पावर कितनी हो 1 ही होता है, तो इस पूरे का मान कितना 2/3, इसकी वैल्यू कितनी 2/11 और माइनस 4/7, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं, सबका एलसीएम कितना, i इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया 3 इंटू 11 इंटू 7, ये एलसीएम आ गया। ठीक है ना, या फिर एक काम करो 2 को कॉमन निकाल दो, थोड़ा सा नॉर्मल बन जाएगा। 2 को कॉमन निकालो तो 1/3 प्लस 1/11 माइनस 2/7, ये वैल्यू आ गई। तो i इक्वल टू 2 इंटू एलसीएम कितना 3 इंटू 11 इंटू 7, इससे आप कैंसिल आउट करोगे तो 77, इससे आप डिवाइड करोगे तो 21 और इससे आप कैंसिल आउट करोगे तो 63, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो वैल्यू कितनी आ रही है वो देखो, i इक्वल टू 2 तो है ये बात, इसमें से इसको आप माइनस करोगे तो 11 प्लस 21 कितना 22 10 32 अपॉन में इन सबको मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 33 को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 21 और 2 कितना 23, तो ये आ जाएगा 21।
तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 64 अपॉन में 231। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेता हूं मैं एक बार इसको, कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन के अंदर, ठीक है, यही है आपका आंसर। ठीक है, आप पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है, लेट करके सबसे पहले आई मान लीजिए, इंटीग्रेशन बाई 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है अपना इसे पहली वाली एक्सरसाइज में। ठीक है, ठीक है, ऐसा लिमिट के अंदर इससे पहले वाली जो 7.6 है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। बस यहाँ पे क्या है, लिमिट आपको गिवन है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप उस क्वेश्चन को जरूर देखना, उसमें आपको लिमिट ही पुट करनी है। सबसे पहले मैं पुट कर देता हूं, क्या पुट कर दूं, x की वैल्यू, क्योंकि फॉर्मूला बनाना आपको टेन साइन का, साइन इनवर्स साइन को कैंसिल आउट कर देगा, तो ये वैल्यू कर देता हूं मैं पुट, साइन x टेन की, यानी x की वैल्यू कितनी, टेन थीटा, तो dx की वैल्यू कितनी होगी, सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का d थीटा, ये आ जाएगा। चलिए, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2 इंटू टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा, dx की वैल्यू कितनी है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा, ये। चलिए, लिमिट को मैं निकाल रहा हूं यहां से, तो सबसे फर्स्ट लिमिट आएगी नीचे वाली, तो व्हेन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, तो थीटा की वैल्यू भी क्या आएगी, यहां से 0 आ जाएगा। अब मैं दूसरे केस के अंदर 1 पुट कर दूं, तो x इक्वल टू 1 पुट करूं, तो 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की होती है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 4 हो जाएगी। तो ये वैल्यू आ गई पाई बाई 4, 0 टू पाई बाई 4, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4 साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, साइन 2 थीटा का इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होंगे, तो 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। अब ये थीटा आइलेट के अकॉर्डिंग, आइलेट के अकॉर्डिंग एलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट पे है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसके बाद है, तो फर्स्ट फंक्शन कौन हुआ, थीटा, सेकंड फंक्शन कौन हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखो i इक्वल टू 2 तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर निकाल देते हैं। पहले कौन आगा, इस 2 को तो बाहर ही ले लो पूरा का पूरा, ठीक है, ये बाद में काम लेंगे अपन। चलिए, 2 कहीं पे यूज तो नहीं हुआ ना, ठीक है, नहीं हुआ। अब देखो, अपन जानते हैं कि फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड फंक्शन का, पार्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रेशन बाय किसका, सेक स्क्वायर थीटा का, कितना होगा, टेन थीटा, और इस पूरे पे लिमिट, क्या लिमिट है, 0 टू पाई बाई 4, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूं तो कितनी वैल्यू आ गई, 2 तो आपका यहीं पे रख दिया मैंने 2 को, ठीक है ना, पहले ही, तो इस थीटा का करो, ये 2 बाहर है आपका, फर्स्ट फंक्शन सेम हो गया, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो थीटा का डिफरेंस कितना, 1 इंटू सेक का कितना, टेन थीटा इंटू में डी थीटा, ये पूरा आएगा, और 0 टू पाई बाई 4। अब इसको मैं सोल्व करूं, तो i इक्वल टू थीटा इंटू टेन इनवर्स, इसमें वैल्यू में पुट कर देता हूं, देखो कितना आएगा, 0, अपर लिमिट पुट करो पाई बाई 4 इंटू इसमें पुट करूं टेन पाई बाई 4 माइनस, ये तो 0 हो गया पूरा, रहने दो इसको, ठीक है ना, ये पूरी वैल्यू आ गई इसकी, ये 0 वाला केस इसको 0 बना देगा,
फिर माइनस, इसका मैं करूं तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा इंटीग्रेशन के अंदर, लॉग, दो फॉर्मूले होते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा इंटू डी थीटा का, क्या, माइनस लॉग कोस थीटा इंटू प्लस में सी, और दूसरा होता है इसमें, दूसरा होता है आपका पॉजिटिव प्लस लॉग सेक थीटा प्लस में सी। ठीक है, तो मैं यहां पे माइनस है तो प्लस कोई सा लगा दो, वैल्यू तो वही आएगी, ये दो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कोस थीटा, और इस पूरे पे लिमिट क्या आएगी, 0 टू π/4। अब i इक्वल टू देखो, ये 2 बाहर ही आपका, ये वैल्यू कितनी π/4, और इसकी वैल्यू कितनी 1, तो मल्टीप्लाई में 1, फिर प्लस इसमें अप्लाई करूं तो ये पूरी वैल्यू तो हो गई इसकी, और इसमें अप्लाई करूं मैं प्लस, देखो अपर लिमिट पुट करूं तो लॉग कोस थीटा यानी π/4 माइनस लॉग कोस 0, अपर लिमिट हो गई ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो i इक्वल टू π/4 प्लस इसमें अप्लाई करें तो वैल्यू कितनी आ गई, लॉग कोस π/4 की वैल्यू कितनी 1/√2, और इसकी वैल्यू कितनी, कोस 0 की वैल्यू कितनी 1, ये आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो π/2 प्लस 2 इंटू लॉग 1/2 का पावर 1/2, तो i इक्वल टू π/2 प्लस 2 इंटू पावर आगे आएगी तो 1/2 आगे आ जाएगा, log 1/2, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट, तो i इक्वल टू π/2 प्लस log 1/2, इसको आप आगे भी सोल्व करोगे तो माइनस log 2 आ जाएगा। अब देख लेता हूं मैं एक बार आंसर किस फॉर्मेट में है, उस फॉर्मेट में अपन निकाल लेंगे इसका। ठीक है, माइनस वाला केस है, तो देखो आगे और सोल्व किया हुआ, इसको मैं आगे और सोल्व कर दूं तो i इक्वल टू π/2 प्लस log m माइनस log n, ये लीजिए। अब इस पूरे की वैल्यू अपन जानते हैं कितनी 0, तो π/2 माइनस log 2, ये लीजिए, ये वैल्यू हो गई आपकी किसकी, क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ऐसे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करें। ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 x इंटू रूट x प्लस 2 इंटू dx, ये है। ठीक है, इसको करते हैं, देखो पुट करते हैं सबसे पहले इसको, x प्लस 2 को यदि मैं t स्क्वायर पुट कर दूं तो वैल्यू कितनी आएगी, वो देखो वैल्यू कितनी आएगी, ये तो dx हो गया और ये 2t इंटू dt हो गया, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 x, यहां से मैं x की वैल्यू निकालू तो वैल्यू आएगी आपकी कितनी, t स्क्वायर माइनस 2, कितनी वैल्यू आएगी t स्क्वायर माइनस 2, और रूट के अंदर टी स्क्वायर की वैल्यू पुट करूं तो वैल्यू रूट के अंदर टी स्क्वायर इंटू dx की वैल्यू कितनी है 2 इंटू डी टी, ये लीजिए। i इक्वल टू, देखो 2 तो बाहर आ जाएगा, लिमिट भी पुट कर देते हैं अपन, यहां से मैं लिमिट को पुट करूं तो सबसे पहले आपका फंक्शन x इक्वल टू 0 पुट कर दो, x इक्वल टू 0 पुट करूं तो t की वैल्यू 0 प्लस 2 कितना 2 का रूट कर दो तो रूट 2 आ जाएगा, तो ये वैल्यू तो कितनी आ गई, रूट 2 आ गई। फिर दूसरे केस के अंदर व्हेन x इक्वल टू 2, तो 2 प्लस 2 कितना 4 का रूट करेंगे तो कितना t की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो ये लीजिए। ठीक है ना, ये रूट 2 और ये 2। अब वैल्यू देखो, ये t कितना t
टी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करो तो टी की पावर 4 माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर इंटू में कितना डी टी, ये आ जाएगा इसका। अब इसी का आपको करना है, देखो करते हैं। इसको मैं सोल्व करूं तो आपकी वैल्यू आएगी, वो देखिए i इक्वल टू 2 इंटू इसको t की पावर एक ऐड करके डिवाइड कर दीजिए, माइनस 2 तो कांस्टेंट है, t की पावर 3 अपॉन में 3 आ जाएगा, और लिमिट कितनी √2 और ये 2 ये आ जाएगा। तो i इक्वल टू 2 तो बाहर रहने दीजिए, अपर लिमिट यानी 2 की पावर 5 अपॉन में 5 माइनस 2 इंटू 2 की पावर 3 अपॉन में 3 आएगा। ठीक है, ये तो हो गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट तो √5 की पावर √2, लोअर लिमिट है ना, √2 की पावर 5 अपॉन में 5 माइनस 2 इंटू √2 की पावर 3 अपॉन में 3, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको अपन सोल्व करते हैं, तो 2 इंटू 2 की पावर 5 कितना 32 अपॉन में 5 माइनस ये कितना 16 अपॉन में 3, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं माइनस को मल्टीप्लाई कर देता हूं, और ये वैल्यू कितनी 2 2 4 4√2 अपॉन में 5, और ये माइनस है तो ये माइनस लगाइए और ये प्लस आ जाएगा। ये वैल्यू 2 पहले से, और यहां से वैल्यू कितनी आएगी 244√2 अपॉन में 3 आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, कॉमन आ रहा होगा, सबसे 4 को कॉमन निकाल लो, तो i इक्वल टू 2 तो पहले से, 4 को मैं और कॉमन निकाल दूं, यहां से 4 को निकालेंगे तो कितना 8 अपॉन में 5, यहां से 4 को निकालूं तो 4 अपॉन में 3 माइनस √2 अपॉन में 5 और प्लस √2 अपॉन में 3, ये वैल्यू आएगी पूरे की। ठीक है, इसी को मैं सोल्व करूं तो ये तो वैल्यू हो गई 8, और इस पूरे का एलसीएम कितना 15, इससे मैं डिवाइड करूं तो 3 24 माइनस इससे मैं डिवाइड करूं तो ये 20 माइनस इसकी वैल्यू 3√2 और इसकी वैल्यू 5√2, ये आ जाएगा। तो 8 इंटू ये वैल्यू कितनी 4, और ये वैल्यू आप करोगे तो वैल्यू कितनी आ गई 2√2 अपॉन में 15, तो वैल्यू आ जाएगी 8, देखो 2 कॉमन भी आ रहा है ना, तो 16 इंटू 1 प्लस √2 अपॉन में 15, ये आ जाएगा i का वैल्यू। ठीक है ना, समझ गए होंगे। 24 को मैं 20 माइनस करूं तो 4, फिर 5 में से 3 गया तो 2, और इस 2 को मैंने कॉमन निकाल लिया तो ये 16, ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब मैं आंसर चेक कर लेता हूं एक बार। सेवन पॉइंट 10 का है ये क्वेश्चन आपका, 16√2 भी आ रहा है क्या? अच्छा, यहाँ पे होगी थोड़ा सा मिस्टेक होगी, यहाँ पे चेक करना, ये तो 2 ही रहेगा ना आपका। ठीक है ना, अब 2 को और कॉमन निकालेंगे, √2 को कॉमन निकालूंगा तो 16 अपॉन 15 तो है ही ये पहले से, और एक √2 को और कॉमन निकालूं तो यहां से √2 कॉमन आएगा तो √2 रिमेनिंग रहेगा, और √2 में से √2 कॉमन आ गया तो 1, ये आपका आंसर गिवन है आपको। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। ठीक है, ये था आपका। ठीक है, अब देखो ये आपका 4 था, कंप्लीट है, आपको इसे नोट डाउन करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अपन 15 के बारे में 5 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन बाई 0 to
पाई बाई 2 साइन x अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वायर x इंटू में dx। ये वैल्यू आपको गिवन है। इस वैल्यू के अकॉर्डिंग अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले कोस t को पुट कर दीजिए, कोस x को पुट कर दीजिए t। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करूं तो कितना, माइनस का साइन x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी में गया, तो साइन x इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये पूरा तो किस में गया, dt में, माइनस dt में, तो माइनस तो बाहर, 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर और इंटू में कितना, dt। ठीक है, माइनस बाहर निकाला। अब मैं लिमिट की बात करता हूं। तो सबसे पहले पहली वाली लिमिट, x की वैल्यू कितनी है, 0, 0 में यहां पे पुट करूं तो t की वैल्यू कितनी आ गई, कोस 0 कितना, 1। सेकेंड लिमिट, व्हेन x इक्वल टू कितना है, पाई बाई 2 है, तो t की वैल्यू, कोस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी, 0, तो 1 to 0 ये आ जाएगा। फिर i इक्वल टू माइनस बाहर, इसका मैं जानता हूं क्या होगा, टेन इनवर्स t, और इस पे क्या लगाएंगे अपन, लिमिट 1 to 0। तो i इक्वल टू माइनस अपर लिमिट टेन इनवर्स 0 माइनस टेन इनवर्स 1, यही तो लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो i इक्वल टू माइनस, इसकी वैल्यू कितनी, 0, इसकी वैल्यू कितनी, पाई बाई 4, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे का आंसर आ जाएगा पाई बाई 4। ये आप 6 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास में गिवन है। यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण, इसके सॉल्यूशन अपन पीछे वाली एक्सरसाइज में डिस्कस किया है। अब अपन उसमें क्या करना है, ये लिमिट ही पुट करनी है। ठीक है, तो पहले अपन इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। i इक्वल टू 0 से पाई, यदि मैं माइनस को कॉमन निकाल लूं तो 1 अपॉन में माइनस को कॉमन निकाल लूं तो ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इंटू में dx। तो i इक्वल टू 0 to 2 1 अपॉन में माइनस 1। अब देखो इसको क्या करना आपको, x की कोफिशिएंट यानी x के गुणांक को उठाना है। तो x का गुणांक कितना है, यहाँ पे 1 है, 1 का क्या कर देना है, हाफ करना है, और उसका क्या करना है, स्क्वायर करके एक बार ऐड कर दीजिए और एक बार माइनस कर दीजिए। ये मैं इसको लिख सकता हूं, ये पूरे को। अब देखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 1 अपॉन में माइनस ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कितनी होगी, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ओपन करके देखो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू तो -4 है, देखो -4 और ये -1/4, इन दोनों को देखो कितनी लिख सकता हूं मैं, 4 -16 -1 यानी -17 अपॉन में 4 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, -17 अपॉन में 4 लिख सकते हैं। और इस पूरे का होल स्क्वायर नहीं होगा, एक बार बनाना पड़ेगा आपको फॉर्मेट बनाने के लिए। तो 0 to 2 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इसके साथ होगा मल्टीप्लाई तो प्लस, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, √17/2 का होल स्क्वायर। अभी वही वैल्यू आ जाएगी वापस, क्योंकि फॉर्मूला बनाना पड़ेगा आपको। फिर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इंटू में dx, ये dx। ठीक है, अब फॉर्मूला अपन डिस्कस किया हुआ है, क्या फॉर्मूला है देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx, 1 अपॉन में 2a, 1 अपॉन में 2a log a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स प्लस में c। ये वाला अप्लाई कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, चलो यहां पे कर देता हूं मैं। i इक्वल टू 1 अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, ये वाली, तो √17 अपॉन में 2, फिर कौन है, log है, ये log लीजिए।
एक की वैल्यू कितनी है, √17 अपॉन में 2, ठीक है। फिर प्लस x की वैल्यू कितनी है, x माइनस 1/2 अपॉन में √17 अपॉन में 2 माइनस x माइनस 1/2। ये लीजिए, इस पूरे का, ये तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी और इस पूरे पे क्या आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी 0 to 2। ये लीजिए, अब इसका सॉल्यूशन करना है आपको। तो I इक्वल टू 1 अपॉन में √17 चलता रहेगा लास्ट तक, 2 पुट कर रहा हूं मैं, तो log, देखो तो ये √17 अपॉन में 2 प्लस 2 यहां पे पुट करोगे तो 2 में से हाफ जाएगा तो कितना, 3 अपॉन में 2 अपॉन में √17 अपॉन में 2 माइनस यहां पे आप पुट करोगे तो हाफ जाएगा तो प्लस का 3/2, ठीक है। ये अपर लिमिट पुट कर दी, फिर माइनस लोअर लिमिट में पुट करूं तो वैल्यू देखो कितनी आएगी, मॉड ऑफ √17 अपॉन में 2 प्लस ये प्लस और ये माइनस आएगा तो माइनस का 1/2, क्योंकि 0 पुट करोगे आप तो 0 हो गया और ये माइनस का 1/2 अपॉन में √17 अपॉन 2, 0 पुट करोगे तो प्लस का 1/2। ये वैल्यू आ जाएगी इस पूरे की। इसी को मैं आगे सोल्व करूं तो I इक्वल टू 1 अपॉन में √17, देखो एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी √17 प्लस 3 और इसके नीचे जो 2 है और इसके नीचे जो 2 है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो √17 माइनस 3, ठीक है, माइनस सेम इसमें कर दीजिए, तो √17 माइनस 1 अपॉन में √17 माइनस 1, ये मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है ना, ये मॉडुलस लीजिए। अब आगे देखो, प्रॉपर्टी अपन जानते हैं कि log m अपॉन में n, ठीक है, तो 1 अपॉन में √17 इंटू log m माइनस log n, कितना, log m अपॉन में n, तो ये वैल्यू तो आ जाएगी आपकी पूरी √17 प्लस 3 m की वैल्यू, और इसको मैं डिवाइड करूंगा इससे तो ये उल्टा होकर मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई में यहां पे कितना 17 माइनस ये प्लस अभी, तो ये आ जाएगा आपका +1 अपॉन में √17 माइनस 1, ये वैल्यू आ जाएगी, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखो, I इक्वल टू 1 अपॉन में √17 log, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 17 रूट का 17 रूट के साथ में करेंगे तो 17, इसका इसके साथ में करेंगे तो कितना आएगा, √17, इस 3 का करें तो प्लस 3√17, 3√17 और इस 3 को मैं इसके साथ में करूं तो प्लस 3 अपॉन में कितना आएगा, √17 का 17 के साथ में, तो √17 का 17 के साथ में करेंगे तो कितना आएगा, या फिर होल इसको, अच्छा चलो ठीक है, अलग अलग वैल्यू है ना, तो कितना आएगा √17 का 17 के साथ में, और ये माइनस का √17 इसके साथ में करेंगे तो माइनस 3√17, इसका इसके साथ में करेंगे तो प्लस का 3, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन अपन करते हैं, ठीक है, इतना आप कर सकते हो, आप एक एक स्टेप ढंग से उतारना। चलिए देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या आएगा, I इक्वल टू 1 अपॉन में √17 log, ब्रैकेट को रहने देता हूं मैं, log मोड के अंदर देखो वैल्यू 17 प्लस 3 कितना 20 प्लस 17√1 है और 17√3 है तो 4√17, ठीक है। फिर ये 17 और ये 3 कितना 20 माइनस 4√17, ये इसका मॉडुलस, ऊपर से कॉमन आ रहा है, कितना आ रहा है 4 और नीचे से भी 4 कॉमन आ रहा है, 4 से 4 कैंसिल आउट होगा तो ये 5 और ये √17 अपॉन में 5 माइनस √17, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो 5 प्लस √17 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, रेशनलाइजेशन कर दिया तो I इक्वल टू 1 अपॉन में √17 log,
इस 5 को इसके साथ में करें तो 25, इसका इसके साथ में करें तो √5 इंटू √17, इसका इसके साथ में करें तो 5√17, और ये √17 का √17 के साथ में 17, ये 25 और ये आपका 17, ठीक है ना। स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो I इक्वल टू 1/17 log, ये वैल्यू कितनी होगी 17 और ये दोनों मिलके 30 और 32 42, 42 प्लस 5 10√17 अपॉन में माइनस करेंगे इससे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर से 2 कॉमन निकाल लो तो 1/√17 log, ऊपर से 2 को कॉमन निकालो तो इससे कैंसिल आउट होगा, तो कितना आ जाएगा 21 प्लस 5√17 अपॉन में 4, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे नहीं सोल्व होगा ये, ठीक है। चेक कर लेता हूं मैं एक बार इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऐसे अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप नोट डाउन करना है स्टेप बाय स्टेप से, फॉर्मूला मेरा लिखा हुआ है वो देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर है आपका 7 में आपको गिवन है, फंक्शन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ -1 से लेके 1 dx अपॉन में x² प्लस 2x प्लस 5 इंटू में dx, ये है, ठीक है। इसका भी अभी किया था अपन ने, वैसा ही है सेम का सेम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे दी हुई है, लिख सकते हैं -1 1, यूनिटी बना हुआ है, प्लस का बना हुआ है, सारा काम हुआ है, सोल्व करते हैं। x² प्लस 2x प्लस 5, क्या किया था, x की कोफिशिएंट उठाइए और उसका हाफ 1, तो 1 को ऐड कर दीजिए और 1 को माइनस, यानी 1 का स्क्वायर ऐड कर दो और माइनस कर दो, कर सकते हैं। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके 1 अपॉन, ये वाली वैल्यू देखना, ये और ये कितना हो गया x माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया 4, तो प्लस 4 का 4 ही हो गया, ठीक है, इंटू में dx, ये मैं इसको लिख सकते हैं। अब इसको ये लिख सकते हैं तो आगे देखो क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1 अपॉन 4 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में dx। अब फॉर्मूला जानते हैं किसका, 1 अपॉन में a² प्लस x² इंटू dx, क्या होगा 1 अपॉन a log x, log नहीं 10 इनवर्स x अपॉन में a प्लस में c, ये अप्लाई कर दो, तो I इक्वल टू 1 अपॉन में a इंटू 10 इनवर्स x अपॉन, तो x प्लस 1 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 2, और इस पूरे पे लिमिट, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, -1 अपॉन में 1, ये आ जाएगा। तो I इक्वल टू 1 अपॉन में 2, अपर लिमिट पुट करें तो 10 इनवर्स, यहां पे पुट करेंगे तो 2 अपॉन 2 कितना 1 हो जाएगा, फिर माइनस 10 इनवर्स, ये लोअर लिमिट यहां पे पुट करूं तो -1 प्लस 1 कितना 0, 0.2 कितना 0, तो I इक्वल टू 1 अपॉन 2, इस पूरे की वैल्यू कितनी π/4 माइनस 0, इसको मैं आगे सोल्व कर लूं तो पाई अपॉन में 8, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अपन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अपन 8 के बारे में डिस्कस करते हैं। 8th भी क्वेश्चन आया हुआ है इंटीग्रेशन बाय पार्ट के अंदर, देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या गिवन है, एक फंक्शन दे दिया आपको I मान लीजिए, वन टू 1/x -1 अपॉन में 2 इंटू एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई में कितना है e की पावर
2x इंटू dx आपका मल्टीप्लाई में है। ठीक है, इसका सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 1/1 से 2 में e की पावर, या फिर इसे लिख सकता हूं 1 में x इंटू e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x इंटू 1 में 2 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस पूरे का dx करना है। क्या करना है? इस पूरे का dx करना है। ठीक है, तो देखो अब उसको भी मैं लिख सकता हूं I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 1/x e की पावर 2x माइनस dx भी कर देता हूं, अलग अलग कर देते हैं, माइनस e की पावर 2x इंटू 1/2x स्क्वायर इंटू dx, और लिमिट आपकी 1 to 2 है। तो I इक्वल टू अकॉर्डिंग टू आइलेट के अनुसार ये जो फंक्शन आपका, ये आपका फर्स्ट हो गया, क्यों? एल्जेब्रिक है, और ये कौन सा है? एक्सपोनेंशियल, तो ये सेकंड हो गया। तो अपन जानते हैं कि फर्स्ट फंक्शन तो सेम, सेकंड फंक्शन को मैं डेरिवेटिव करूं तो e की पावर 2x का कितना? e की पावर 2x का कितना? 2, और इस पूरे पे लिमिट कितनी है? 1 to 2 है। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो आपको डिफरेंशिएशन में बताया हुआ है कि 1/x का कितना? -1/x स्क्वायर, और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन, तो e की पावर 2x का इंटीग्रेशन अभी किया था मैंने, ये लीजिए। ठीक है, और इस पूरे का वापिस आपको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। -1 to 2 e की पावर 2x इंटू 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx, ये मैं लिख सकता हूं। अब देखो I इक्वल टू, इसमें तो लिमिट पुट कर देता हूं, अपर लिमिट आपकी ये, तो 1/2 इंटू e की पावर 2 इंटू 2 अपॉन में 2 माइनस लोअर लिमिट, तो 1/1 इंटू e की पावर 2 इंटू 1 अपॉन में 2, ये वैल्यू आ जाएगी। ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x, और ये कितना? 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx, 1 to 2 e की पावर 2x इंटू 1/2 एक्स स्क्वायर इंटू में dx, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू सेम डिग्री होगी और अपोजिट साइन की कैंसिल आउट, तो I इक्वल टू ये वैल्यू कितनी हो गई? e की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस e की पावर 2 अपॉन में 2, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कॉमन कुछ आ रहा है तो अपन निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू आंसर। चेक कर लेता हूं मैं एक बार। e की पावर 2 कॉमन आ रहा है, देखो e की पावर 2 में यहां से कॉमन निकालूं तो e की पावर 2 कॉमन निकालो यहां से, तो e की पावर 4 है ना, तो e की पावर 2 रिमेनिंग, और ये 4 आ जाएगा, एलसीएम आप ले लेना, और ये वैल्यू आपकी कितनी? 1, और 1 है तो 4 एलसीएम लो तो 2/4, ये आएगा। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे ना करो तो ऐसे भी लिख सकते हो। देखो ये आपका 4 है माइनस 1/2, एलसीएम अब ले लो तो e स्क्वायर अपॉन में 4 एलसीएम हो गया, e की पावर 2 माइनस 2, ये लीजिए। ठीक है ना, इसी फॉर्मेट में आपका आंसर गिवन है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्ट टाइप है, सोल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिख सकते हैं इसको 1/3 इंटू 3 to 2 x माइनस एक्स की पावर 3 की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 4 इंटू में dx, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब आंसर चेक करते हैं इसका क्या आएगा। देखो सबसे पहले क्या कर दो, कॉमन आ रहा है 1/3
और ये तो 1 हो गया। x को कॉमन निकाल दूं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 अपॉन में x की पावर 4। इसकी पावर एक कैंसिल आउट होगी तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो I इक्वल टू 1/3 टू 1, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस पूरे की पावर कितनी 3 अपॉन में कितना एक्स क्यूब इंटू में dx। अब पुट कर देते हैं। क्या पुट करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं t पुट कर देता हूं। ठीक है t पुट कर देते हैं। तो t से तो ऐसे तो नहीं होगा ना, ऐसे नहीं होगा। इसको t पुट करें तो पावर 4 चली जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको गिवन है फंक्शन। तो सबसे पहले तो इसमें से कॉमन निकालो। तो कॉमन कितना निकालना वो देखो। ये तो 1/3 से 1 आ गया। कॉमन यदि मैं x की पावर 3 अंदर से कॉमन ले लूं, कहां से, यहां से कॉमन लेना है। तो अंदर से कॉमन लो तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर -1 और इस पूरे की पावर कितनी है 1/3 है। अपॉन में कितना है x की पावर 4 ये है। अब इसकी पावर ये और इसकी पावर ये, तो I इक्वल टू लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन में 3 1 x की पावर 3 की पावर 1/3, तो x की पावर 1 ही रिमेनिंग रहेगी। और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1 इस पूरे की पावर कितनी है 1/3 इंटू एक्स की पावर 4 से ये कैंसिल आउट होगा। तो रिमेनिंग वैल्यू देखो कितनी आएगी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1 इंटू में एक्स की पावर 3 इंटू में dt। अब इसको मैं t पुट कर देता हूं। इसको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू t पुट कर देता हूं। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का करेंगे तो देखो x की पावर -2 लेके जाओ ऊपर, तो -2 देगा पावर पहले पावर में से एक कम, ये तो करेंगे। तो क्या आएगा -2 इंटू 1 अपॉन में एक्स क्यूब। तो इस पूरे का कितना होगा -2 इंटू 1 अपॉन में एक्स क्यूब और इसका कितना 0 x का dx और dt में ये आ जाएगा। तो आपको तो चाहिए कितना 1 अपॉन में एक्स क्यूब इंटू dx का चाहिए, तो वैल्यू आ जाएगी -1/2 इंटू dt। अब जो ये फंक्शन दिया हुआ था इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ये था ना, तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 और ये 1
इसको टी पुट करना है, तो ये तो टी हो गया, और इसकी पूरे की पावर कितनी है 1/3 है, इस पूरे की पावर कितनी है 1/3, और ये किस में गया किसमें गया -1/2 इंटू में dt में गया। अब बात आती है लिमिट को चेंज करना है, तो लिमिट को चेंज यहां पे कर देता हूं। व्हेन आपको पुट किसको कर रहे हो, इस वैल्यू को पुट कर रहे हो, ठीक है, इस वाली वैल्यू को, ठीक है। तो यहां पे मैं ये वाली लिमिट पुट करूं, यानी x इक्वल टू 1/3 में यहां पे पुट करूं, तो 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 1/9, 9 ऊपर जाएगा, 9 - 1 कितना, t की वैल्यू आएगी 8, ठीक है ना। यहां पे पुट करके देखें, कैलकुलेशन आप कर सकते हो। अब x इक्वल टू 1 पुट करो, तो 1 - 1 कितना 0, तो t की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई, तो ये 0, ठीक है। i इक्वल टू 8 to 0, -1/2 बाहर, और t की पावर -1/3 इंटू में dt, तो i इक्वल टू -1/2 8 2, इसका कर दो, फिर करें तो t की पावर में 1/3 के अंदर एक ऐड कर दो, और ऐड करके अपन डिवाइड कर देंगे, तो 1/3 + 1, और प्लस में कितना c नहीं है, 8 लिमिट दी हुई है, तो ये लीजिए i इक्वल टू -1/2, तो ये वैल्यू हो जाएगी, ये तो उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3, तो 3/4, और ये वैल्यू होगी आपकी t 4/3, इस पूरे की लिमिट आपकी ये। अपर लिमिट तो पुट करोगे तो 0 आ गया, लोअर लिमिट की बात कर रहा हूं मैं अब, 1/2, ये तो पूरा 0 हो गया, फिर माइनस, लोअर लिमिट की वैल्यू देखो 3/4 इंटू 8 की पावर 4/3, ये लिख सकता हूं, और ये लिख सकता हूं, तो देखो i इक्वल टू माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, प्लस हो गया, और 3/8 हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो गया, और इस 8 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 1/3 है ना, तो 2 की पावर 3, और इस पूरे की पावर 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, i की वैल्यू होगी 3/8 इंटू 2 की पावर 8 16, इसे ये कैंसिल आउट होगा 2, तो i की वैल्यू हो गई 6। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेता हूं, ठीक है, ए ऑप्शन आ रहा है 6, ठीक है, ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका ये, देखो तो फंक्शन दिया हुआ आपको 10th, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या गिवन है, f ऑफ x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x और t इंटू साइन t इंटू dt, ये गिवन आपको, ठीक है, ये गिवन है। तो देखो अगले ने क्या पूछा है, f डैश x पूछा है, क्या पूछा है f डैश x पूछा है, यानी डिफरेंशिएट पूछा है। तो इस फंक्शन के अंदर इंटीग्रेट करने के बाद होगा, यानी ये पूरा फंक्शन डिफरेंशिएट हटा दूं मैं, तो इंटीग्रेशन हटा दूं तो डिफरेंशिएट वाला फंक्शन है, और आपको x t की वैल्यू क्या पुट कर दूं मैं, x पुट कर दूं, तो f डैश x की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि दोनों, या फिर ऐसे कर दूं मैं, इधर भी d/dx कर दूं, और इधर भी f ऑफ x, और ये d/dx इंटीग्रेशन y, लिमिट पुट की हुई है, फंक्शन आपका उसमें है, तो t के फॉर्मेट में, x के फॉर्मेट में लेके आता हूं मैं इसको, तो साइन x इंटू dx, ठीक है। अब ये दोनों तो dx से तो dx कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, तो d/dx इंटू f ऑफ डैश को तो क्या लिख सकता हूं मैं f डैश x, और ये वैल्यू कितनी होगी x इंटू साइन x, ये आपका इस फंक्शन का डिफरेंशिएट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी, x इंटू साइन x, ठीक है, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये थी आपकी एक्सरसाइज 10.7.10 के बारे में, ठीक है, कंप्लीट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.11 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।